हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ और ये वीडियो आपके बहुत काम की है, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ टिप्स भी बताऊँगी और वीडियो है मेरा कि हम विंटर प्लांट्स जो लगाते हैं उनकी मिट्टी कैसे बनाएं। तो देखिए, विंटर प्लांट्स जो हमारे हैं वो इनके लिए मिट्टी बहुत ही ज़रूरी है कि सही मिट्टी जब आप बनाते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमारे पास होते हैं 4-5 महीने जो प्लांट रहते हैं, इनके लिए अगर मिट्टी में अच्छे से न्यूट्रिशन रहेगा तभी ये अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्वांटिटी अच्छी रहती है फ्लावर्स की। बढ़ने को तो प्लांट आपका रहेगा ही इतने टाइम जब तक आपके पास विंटर रहेगा। ये अच्छे से मार्च अप्रैल तक चल जाते हैं, लेकिन जब एक होता है चलना और एक होता है कि इतना हैवी फ्लावरिंग करके वो प्लांट आपके हरे भरे से रहते हैं, हेल्दी से रहते हैं, इसमें बहुत फ़र्क है। तो अगर हम सही मिट्टी बनाएंगे तो ये प्लांट्स हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं विंटर के सारे ही प्लांट्स। और आजकल शॉपिंग में सभी दिखा रहे हैं, मैंने भी दिखाई आपको। और शॉपिंग करने के बाद हमारे पास ज़रूरी है मिट्टी बनाना। वैसे तो आपको पहले से ही मिट्टी ये बना कर रख लेनी चाहिए, मैंने भी काफ़ी क्वांटिटी में बना कर रखी है फ्रेंड्स यही मिट्टी, मगर आपको दिखाया नहीं है। तो चलिए आज दिखा देती हूँ, जिससे कि रिपोर्टिंग जब करूँगी तो आपको पहले से ही पता हो कि ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि मिट्टी कैसे बनाए। तो यहाँ पर देखिए ली है गार्डन सॉइल, थोड़ी सी गार्डन सॉइल जो मेरे गमलों की मैंने सुखाई है वो है। तो हल्का सा इसमें आप देखोगे राइस हस्क मिला है, क्योंकि ये मेरी पुरानी मिट्टी है। और उसी को स्टेलाइज छान कर लीजिए फ्रेंड्स, हमेशा छान लीजिए, क्योंकि विंटर के जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जड़ें बहुत कम फैलती हैं और छोटे छोटे पॉट में हम लगाते हैं इनको। 10 इंच 12 इंच बस इतना ही होता है और 6 इंच से स्टार्टिंग हो जाती है इन प्लांट्स की। तो छोटे प्लांट्स में आपको न्यूट्रिशन भरी मिट्टी ही लगानी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं हल्का सा इसमें, इसलिए पुरानी मिट्टी में आपको दिखेगा कि धान की भूसी है, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए मिलाते क्या क्या है। तो सबसे पहले गार्डन सॉइल ली है, ये छान कर मैंने, इसमें हम मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट। ये अच्छी से सड़ी हुई खाद आपकी होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट आप किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और लगभग 50% मिट्टी है और बाकी जो चीज़ें हैं वो 50% में मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ 60% भी आप मिट्टी कर सकते हैं। 50 से 60% तक आप गार्डन सॉइल लीजिए। उसके बाद ये मेरी हो गई, आप वर्मी कंपोस्ट मैंने डाला। आप चाहें तो गोबर की खाद डाल सकते हैं, वो भी पुरानी अच्छे से सड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा है ये धान की भूसी, और इसको हम राइस हस्क भी कहते हैं फ्रेंड्स, ये मैं डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मेरे इसमें पड़ी है तो कम ली है। अगर आप कोकोपीट का यूज़ करना चाहें तो इसकी जगह पे आप उसको यूज़ करते हैं। सभी चीज़ों का सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताती चलूँगी। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट की जगह मैंने आपको दिखाया कि आप काऊ डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, और इसकी जगह पे मैं आपको बता रही हूँ कि राइस हस्क की जगह आप कोकोपीट डाल सकते हैं। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको हल्दी। तो 2 चम्मच लगभग हल्दी डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और हल्दी की जगह आप राख का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ सैंड। तो फ्रेंड देखिए, सैंड डालने से अगर आप ये समझिए कि मिट्टी को हम हल्का बनाएंगे, कहते हैं ना जो विंटर प्लांट्स हैं इनकी मिट्टी को हल्का बनाइए। तो सैंड अगर आप डालेंगे तो मिट्टी हल्की नहीं बनती है, भुरभुरी बनती है। सैंड से हमारी मिट्टी भुरभुरी बनेगी, और जब हम राइस हस्क डालते हैं तो इससे हमारी मिट्टी हल्की बनती है। तो दोनों में फ़र्क है, और मिट्टी को भुरभुरी बनाना दोनों का काम है। लेकिन जब हम राइस हस्क का यूज़ करते हैं तो वो हल्की भी बनाता है और भुरभुरी भी बनाता है। लेकिन सैंड हमारा सिर्फ आपकी मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, हल्की नहीं बनाता है, क्योंकि सैंड भारी होता है, आप सभी को पता है। तो इस तरह से हमने सैंड भी मिला दिया है। इसके बाद मैं डाली हूँ नीम की खली। तो फ्रेंड्स इतनी मिट्टी में पूरी नीम की खली, ये ज़्यादा है तो मैं ये देखिए 2 चम्मच में नीम की खली डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हल्दी का भी यूज़ किया है। तो 2 चम्मच नीम की खली ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि फंगस ना लगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये है हमारी सरसों की खली, लगभग 1 से 1.5 चम्मच सरसों की खली इतनी मिट्टी में यूज़ करी हूँ। और सरसों की खली बहुत ही अच्छी है विंटर प्लांट्स के लिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ नहीं करनी है, लेकिन अगर आप डालते हो तो प्लांट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ DAP। और नीम की खली की जगह आप, जैसे मैंने 2 चम्मच डाली, तो आप नीम की पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही हमने हल्दी का यूज़ किया है, तो ये सब एंटी फंगल होती है, फंगस नहीं लगती है ये सब डालने से। अब मैं डाल रही हूँ DAP, लगभग 1 चम्मच DAP इसमें डाल रही हूँ। फ्रेंड DAP अगर आप नहीं डालते हैं तो उससे भी कोई हर्ज नहीं, अगर आपके पास हो तो थोड़ा बहुत हमें विंटर में DAP आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे, और कितनी बढ़िया सी भुरभुरी सी ये देखिए मिट्टी आपकी तैयार हो गई। तो इन सभी चीज़ों को, अगर आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। जितना भी आपके पास हो वो आप डाल लीजिए। और अगर आप काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं हो या ना डालना चाहें तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और
अगर आपके पास कोकोपीट और राइस हस्क दोनों ना हो तो आप हमारा जो पत्तियों की खाद होती है उसको, लीफ मोल्ड, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों के सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं और सस्ते से सस्ती गार्डनिंग भी हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप खर्चा करके ही गार्डनिंग करें। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप एक इस तरह की पोरस मिट्टी बनाइए। अब ये मिट्टी पूरी तरह से तैयार है आपके सभी प्लांट्स के लिए। विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं इनमें आप लगाइए, उनकी ग्रोथ देखने लायक रहेगी। आप देख ही सकते हैं कितनी पोरस है और कितनी हल्की मिट्टी ये हमारी तैयार हो गई है। तो अब इन जितने भी विंटर प्लांट्स हैं इनको हम इसमें लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, विंटर प्लांट्स ये होते हैं पिटूनिया, यहाँ पर ये है हमारा स्टॉक का फ्लावर, और ये जो विंटर प्लांट्स हैं ये इन्हीं में लगाइए क्योंकि छोटे छोटे प्लांट होते हैं। बहुत ही बढ़िया मिट्टी है इनके लिए। और आगे हम फर्टिलाइज़र तो देते ही रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की मिट्टी में लगाएंगे तो फर्टिलाइज़र अपना काम करेगा, लेकिन हमारी मिट्टी जब इतनी पोरस अच्छी सी रहेगी, हल्की मिट्टी में इनको लगाइए जिससे कि इनकी जड़ें अच्छे से फैल सके। और विंटर प्लांट्स इन्हीं में आप लगाइए, बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था सिर्फ मिट्टी के बारे में आपको बताना था कि हमें विंटर प्लांट्स के लिए कैसे मिट्टी बनानी चाहिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। अगर इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।